जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हैडन पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे यहोवा ने आज से 6000 साल पहले 6 दिन में क्रिएशन कर साइंस की वाट लगाई थी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। जो कि साफ साफ इस बात को प्रूव करता है कि बाइबल एक अनसाइंटिफिक कॉमिक बुक है जिसे कुछ अनपढ़ लोगों ने लिखा है। पर फिर भी कुछ क्रिश्चियंस का ये क्लेम होता है कि बाइबल में कोई साइंटिफिक एरर नहीं है और बाइबल एक गॉड की तरफ से डिवाइन बुक है। Science does not contradict the Bible. There's no science anywhere in the Bible to contradict. The Bible answers the question, who created? And the Bible clearly says, in the beginning, God, not in the beginning, hydrogen. The Bible also answers the question, why did God create? He created us to love and worship Him and to love and serve each other. But in answer to the question, how, what process did God use to create? The Bible is silent. Charles Darwin thought and wrote about evolution. Evolution does not contradict the Bible. Evolution as a process. Obviously, evolution as an origin does contradict the Bible. For the Bible clearly says, in the beginning, God, not in the beginning, hydrogen. इस वीडियो में देखेंगे क्रिएशन को लेकर नासमझी को, बिब्लिकल क्रिएशन को देखेंगे साइंटिफिक और लॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से, जो कि इस बात को फिर से साबित प्रूफ होगा कि बाइबल में किस्से कहानियाँ हैं और कुछ नहीं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। बाइबल में दो स्टोरीज है क्रिएशन को लेकर, जो कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में है। दोनों कहानियाँ अलग हैं कि कैसे क्रिएशन हुई थी। बाइबल लिखने वाले लोग बड़े ही कंफ्यूज थे कि क्रिएशन कैसे हुई थी, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में क्रिएशन को सीक्वेंस को देखा जाए तो दोनों कहानियाँ स्टोरीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में यहोवा ने 3rd डे को पेड़ पौधे और प्लांट्स बनाए थे और फिर 6th डे एडम को बनाया था। पहले प्लांट्स बनाए थे, उसके बाद में इंसान को बनाया था। पर अगर जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में देखा जाए वर्स नंबर 4 से लेकर 9 तक, तो यहाँ यहोवा ने सबसे पहले इंसान एडम को बनाया था, फिर उसके बाद में प्लांट्स पेड़ पौधे बनाए थे, जो कि पहला कॉन्ट्राडिक्शन है क्रिएशन की स्टोरीज़ में। फिर उसके बाद जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में यहोवा ने 5th डे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ को बनाया था और फिर उसके बाद में 6th डे इंसानों को बनाया था। पहले वाइल्ड लाइफ को बनाया था, फिर इंसान को बनाया था। पर अगर जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में देखा जाए तो यहाँ पे यहोवा ने वर्स नंबर 70 से लेकर 90 तक सबसे पहले इंसान एडम को बनाया था, फिर उसके बाद में जानवरों को और बर्ड वगैरह को बनाया था। यह है कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 2। फिर आगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 6th डे यहोवा ने पहले इंसान के पेयर को एडम और ईव को साथ में बनाया था। पर अगर जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में देखा जाए वर्स नंबर 18 से लेकर 25 तक, तो सबसे पहले यहोवा ने आदमी एडम को बनाया था और फिर काफ़ी समय के बाद में ईव स्त्री को बनाया था, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक में के क्रिएशन की स्टोरीज़ को। अब कोई क्रिश्चियन ही बताए कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 सही है या फिर जेनेसिस चैप्टर नंबर 2। अगर चैप्टर नंबर 1 सही है तो जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 गलत हो जाता है। अगर चैप्टर नंबर 2 सही है तो चैप्टर नंबर 1 गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी गलत होंगे लॉजिकली। ये क्रिश्चियन ही डिसाइड कर ले कि कौन सा गलत मानना है और कौन सा सही मानना है, क्योंकि दोनों के सीक्वेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। चाहे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 को सही मान लिया जाए या जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 को सही मान लिया जाए, दोनों में ही साइंटिफिक और लॉजिकल एरर्स है। अब देखते हैं क्रिएशन को लॉजिकली। जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18 से, टॉपिक पहली स्त्री। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्यों का अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। मनुष्य ने पालतू जानवरों, आकाश के सभी पक्षियों और जंगल के सभी जानवरों का नाम रखा।
मनुष्य ने अनेक जानवरों और पक्षी देखे, लेकिन कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य हो। अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद सुला दिया, और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहाँ से पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य के पास लाया। इस तरीके से दुनिया की सबसे पहली महिला स्त्री हव्वा का जन्म हुआ। यहोवा ने ईव को एडम की एक पसली रिप से बनाया, जो यहोवा सारे यूनिवर्स को कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। उसने ईव को बनाने के लिए एडम की रिप की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जैसे एडम को मिट्टी से बनाया था, वैसे ईव को भी मिट्टी से बना लेता। ये तो लॉजिकली समझ में नहीं आता है कि यहोवा ने ऐसा क्यों किया। ईव को बनाना चाहता था तो वो भी मिट्टी से बना लेता, पर उसको एडम की एक पसली पे डिपेंडेंट क्यों होना पड़ गया ईव को बनाने के इसके लिए? जब यहोवा ने एडम को बनाया था, फिर उसको गार्डन ऑफ ईडन में रखा, फिर उसको गार्डनिंग वाले काम करने को कहा था। यहोवा ने ये सोचा कि एडम अकेला है, मेरे को उसके लिए पार्टनर बनाना चाहिए। फिर यहोवा ने एडम के लिए जानवरों को बनाया, फिर एडम को उन जानवरों से अपने लिए पार्टनर चुनने के लिए दिया। देख सकते हैं यहाँ पे यहोवा की इंटेलिजेंस को। इंसान का पार्टनर के लिए जानवरों को बनाया और जानवरों को सिलेक्ट करने को कहा। जब इंसान के लिए पार्टनर बनाना था तो इंसान ही बनाता, तो सुप्रीम इंटेलिजेंट यहोवा ने कुछ और ही किया, जानवरों को बनाया। यहोवा चाहता था कि इंसान जानवरों को अपना पार्टनर चुन ले। वो तो एडम की इंटेलिजेंस यहोवा से ज़्यादा निकली, जो कि उसने जानवरों को नहीं चुना। तब जाके यहोवा ने एडम के लिए इंसान पार्टनर बनाया, वरना अगर एडम ने जानवरों को चुन लिया होता तो आज इंसान नहीं बल्कि इंसान और जानवरों का कुछ मिक्सचर होते। like button and comment your favorite app. दूसरी बात यह आती है कि ऑल नोइंग गॉड, जिसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। यहोवा को एडम को बनाते वक्त ये नहीं पता था कि उसको एडम के लिए एक पार्टनर भी बनाना होगा। यहोवा ने एडम के लिए ईव को तब बनाया जब देखा कि एडम अकेला है। यहाँ से यह पता चलता है कि यहोवा ऑल नोइंग भी नहीं है। अगर यहोवा ऑल नोइंग होता तो जब एडम को बना रहा था तभी साथ ही साथ में ईव को भी बना लिया होता। इतना रुक के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहोवा को। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट हो सकता है कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27 में लिखा है, गॉड ने हमको मेल और फीमेल दोनों को साथ में बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहोवा जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में बताया गया हुआ है कि कैसे एक दिन में यहोवा ने एडम और ईव इंसान के पहले जोड़े को साथ में बनाया था। इस बात का कन्फ्यूज़न भी मैं अभी दूर कर देता हूँ। यहोवा ने सारे जानवरों को एडम के आगे लाया और एडम ने सबका नाम रखा। साइंटिफिक कम्युनिटी ने बताया है कि हमारे दुनिया में करीब 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें से 2.16 मिलियन जानवरों की स्पीशीज़ को हमने पता लगा लिया है। यहाँ पे चार्ट में डेटा दिया हुआ है कि एनिमल्स के कौन सी स्पीशीज़ किस किस टाइप के हैं। 2.16 मिलियन मतलब 21.6 लाख जानवर। अगर एडम एक जानवर का नाम रखने के लिए एक कम से कम 5 सेकंड का टाइम भी लगाए तो फिर एडम को 125 दिन लग जाएंगे जानवरों का नाम रखने के लिए। पर एडम ने ये काम एक दिन में किया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे ये साबित होता है एक दिन में दोनों को क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडम अगर सबका नाम रखता है 5 सेकंड लगा के भी तो उसको 125 दिन लग जाएंगे सारे जानवरों का नाम रखने के इसके लिए। पर जो कि बाइबल के हिसाब से ये सारा काम एक दिन में हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जानवरों की स्पीशीज़ ज़्यादा नहीं है। बाइबल के हिसाब से बहुत कम स्पीशीज़ है जानवरों की प्रजाति इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि स्टोरी ऑफ ग्रेटर फ्लड से भी साबित हो जाता है। नूह की कहानी जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 में कहानी है कि यहोवा ने जब नूह को बोट बनाने के लिए कहा था, और उसके डायमेंशंस भी बताए हैं जो कि कुछ इस तरह है, 300 क्यूबिक्स लॉन्ग, 50 क्यूबिक्स वाइड और 30 क्यूबिक्स हाइट। इसका अप्रॉक्सीमेट अगर मीटर में देखा जाए, यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि बाकी बोट्स के कंपैरिजन में नोआ की बोट कितनी छोटी है।
नोआ की बोट का साइज़ टाइटैनिक से भी बहुत कम है और बाइबल के हिसाब से सारे जानवर के पेयर को नोआ की इस छोटी सी बोट में रखा गया हुआ था ग्लोबल फ्लड के टाइम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है दुनिया में। 2.16 एनिमल की स्पीशीज़ जिसे एक साथ रखने के लिए एक बड़ा शहर भी छोटा पड़ जाए, लेकिन नोआ की शिप में ये सारे जानवर आ गए थे। इससे यही पता चल जाता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जानवरों की स्पीशीज़ ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू बाइबल बहुत ही कम नंबर ऑफ़ एनिमल स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इतनी सी छोटी सी बोट में इतने सारे जानवरों का आना पॉसिबल ही नहीं है। बाइबल लिखने वालों को बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज भी नहीं था। जेनेसिस की स्टोरी ऑफ क्रिएशन में इतने सारे साइंटिफिक एरर्स होने के बावजूद भी कुछ क्रिश्चियंस का ये क्लेम होता है कि जीसस यहोवा गॉड है और गॉड कुछ भी कर सकता है। अगर साइंटिफिक थिंकिंग को साइड में रखकर अगर क्रिएशन ऑफ स्टोरी को अगर लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए तो कोई भी एक लॉजिकल इंसान समझ जाएगा कि किसी डिवाइन इंस्पिरेशन की तरफ से बुक नहीं है, बल्कि कुछ नासमझी इंसानों की लिखी हुई किस्से कहानियाँ हैं। जिनकी आंखों में फेथ की पट्टी चढ़ी हुई है वो लोग इस बात को कभी अपसेट नहीं करेंगे कि जेनेसिस की कहानियाँ हैं और बाइबल एक किस्से कहानियाँ हैं। अपनी आंखों से फेथ की पट्टी हटाकर दुनिया को साइंटिफिक और रैशनैलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तभी सच पता लग सकता है। कोई इंसान बीमार है तो उसको दवाई देकर ठीक किया जा सकता है, पर अगर कोई इंसान बीमार होने का नाटक करे तो उसको कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना कर लें वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। किस्से कहानियों से ऊपर उठे, साइंटिफिक बने, रैशनल बने, लॉजिकल बने, पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए। जय हिंद, वंदे मातरम।